हेलो एवरीवन, आज है 24 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोल्टास लिमिटेड के बारे में। देखिए, कल भयंकर गिरावट थी, 4% तक यह शेयर गिर गया था। काफ़ी बड़ी गिरावट थी और देखो, हर गिरावट के पीछे एक वजह होती ज़रूर है। 750 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है लगातार पिछले कुछ दिनों से। यहाँ पर भारी गिरावट चल रही है और अभी ये उस रेंज के आसपास है जहाँ से थोड़े नीचे एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि गिरावट की वजह क्या है और क्या आउटलुक हो सकता है इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वोल्टास का शेयर 750 रुपये पे आसपास ट्रेड कर रहा है। गिरावट थी कल, पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो तकरीबन 8% की गिरावट है। 825 रुपये से गिर रहा था, वापस बाउंस बैक दिखाया, वापस अभी गिरा है, एक महीने के सबसे लोवेस्ट प्राइस पर है। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में यहाँ पर 25% की बड़ी गिरावट है। इस बीच जो हाई बना था वो 1000 रुपये से भी ऊपर का था, 1050 रुपये के आसपास का हाई था। लगातार ये गिरता चला गया था और 750 रुपये के आसपास इससे पहले भी यह था, तकरीबन 745 रुपये का लो बना था यहाँ पर। वहाँ से बेहतरीन रफ्तार बनी थी, 718 पे ये शेयर गया था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये गिर रहा है और अभी जो 800 रुपये का लेवल अब तक मैनेज कर रहा था उसको भी तोड़कर अब नीचे जा चुका है। देखो, 750 रुपये के आसपास एक सपोर्ट तो है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम देखें तो 745 से बाउंस बैक आया था। इस बार ये गिर रहा है। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो 5 साल में 43% का ही ग्रोथ है। देखिए, इससे पहले कोरोना काल में अगर हम देखें तो गिरावट जब बनी थी 450 रुपये तक ये शेयर गया था। उसके बाद बहुत बड़ी रफ्तार हमने देखी, 1300 रुपये तक शेयर गया, लेकिन उसके बाद अभी देखें तो भयंकर गिरावट अभी भी यहाँ पर चल रही है। गिरावट की सबसे बड़ी वजह है कि यूबीएस ने इसको डाउनग्रेड किया है। काफ़ी बड़ा ब्रोकरेज हाउस है यूबीएस, इसने डाउनग्रेड किया है। पहले जो इसका टारगेट प्राइस था यूबीएस का वो 1200 रुपये का था, अभी घटाकर भैया 840 का रख दिया है। अब आप बोलोगे 840 फिर भी तो अच्छा है, लेकिन फिर भी अगेन नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि भाई 1200 से अगर कोई 840 कर दे तो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। यूबीएस बिलीव दैट द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडस्ट्री आर एक्सपेक्टेड टू परसिस्ट, मेकिंग इट टफ टास्क फॉर वोल्टास। जो अपने मार्केट शेयर को एक्सपांड करने में दिक्कत होगी और सबसे बड़ी बात है कि इनका मार्केट शेयर लगातार कम होता जा रहा है। अब देखिए, यूबीएस बिलीव दैट द राइजिंग कंपटीशन इन द सेक्टर विल एक्सपर्ट प्रेशर। जो देखो, कई सारे लोग घुस रहे हैं, ठीक है, इस सेक्टर में कई सारे लोग घुस रहे हैं। कंपटीशन जो है वो बढ़ रही है, यहाँ पर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम वोल्टास की ही बात करें तो वोल्टास का जो एयर कंडीशनर का, जो एसी का जो मार्केट शेयर है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 25.20% का था। 2023 आते आते 2 साल के अंदर ये 21.90 पर आ गया, मतलब मार्केट शेयर इनका कम हो रहा है। और ये दिक्कत की बात है, यहाँ पर दिक्कत की बात है कि भैया मार्केट शेयर कम हो रहा है इनका, जिसका मतलब ये है कि कोई और है जो भैया इनका मार्केट शेयर खा रहा है। देखिए, डीलर चेक बाय डेलोट कैपिटल इंडिकेट द अनसीजनल रेन अक्रॉस मैनी रीजन रिजल्टेड इन लोअर टेम्परेचर्स। देखो, अभी बारिश शुरू हो रही है, ठीक है, जिसके चलते एसी तो भैया कौन खरीदेगा ऐसे हालातों में। जब गर्मियाँ आती है तब इनके सेल्स में आपको तेज़ी देखने को मिलती है, लेकिन जब गर्मियाँ चली जाती है तो डेफिनेटली अफेक्ट आपको देखने को मिलता है। वोल्टास की अगर हम बात करें तो इनका जो बिजनेस है वो, देखो, कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी है। आप देखिए, वोल्टास इज़ अ पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप, is engaged in business of air conditioner, refrigerator, electromechanical project as EPS controller both in domestic and international geographic अगर हम देखें तो। और कंपनी है बड़ी, ठीक है, लेकिन देखो प्रॉब्लम पता है क्या हुई। शुरुआती दौर में जब कोविड आया तो लोग भैया पैसा बचाना शुरू कर दिया लोगों ने, ठीक है, तो लोग खर्चा नहीं कर रहे थे, लोगों की नौकरियां जा रही थी। तो ऐसे में लोग लग्जूरियस चीज़ें खरीदते नहीं है, चाहे वो एसी हो, रेफ्रिजरेटर हो, मतलब ऐसी चीज़ें लोग कम खरीदना पसंद करते थे ऐसे टाइम में। और कंपनी के भैया इन्वेंट्री तो थी ही, कंपनी ने ऑलरेडी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कर दिया होता है, तो कंपनी का माल पड़ा रहता है, बाद में उनको डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचना पड़ता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशन जब बढ़ता है, जिसके चलते जो राइजिंग जो इनपुट कॉस्ट है उसको बनाने वगैरह में, उसमें इजाफा हो जाता है और सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाता है इन सारी चीज़ों की वजह से, जिसके चलते भी दिक्कत आती है कंपनियों को।
ठीक है। लेकिन हाउएवर मैनेजमेंट अभी भी यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक है कि भैया चीज़ें बेहतर होगी इनके लिए और धीरे धीरे हम तेज़ी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। वोल्टास का अगर हम वॉल्यूम देखें तो 46 लाख से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है, मतलब काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं अभी भी। और जहाँ तक बात करी जाए कंपनी में, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, मैं भी नहीं दूंगा अभी, ठीक है। क्योंकि देखो कंपनी खराब नहीं है, आप समझो इस चीज़ को, कंपनी खराब नहीं है। डिमांड में श्रिंक आया है क्योंकि भैया प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। धीरे धीरे ना, याद रखिए इंडिया में ना जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, अभी धीरे धीरे वो जाएंगे अपर मिडिल क्लास में, धीरे धीरे वो तबका बढ़ने वाला है। और जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ेगी ना, लोग एसी, रेफ्रिजरेटर ये सब खरीदेंगे, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर कि भाई कंपटीशन बढ़ रहा है तो डेफिनेटली इनका मार्केट शेयर कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी कि लोग खरीदारी करेंगे ऐसे सेक्टरों में, लोग बाई करते चले जाएंगे ऐसे प्रोडक्ट। तो कंपनी का बिजनेस मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म की दिक्कत ज़रूर है। अभी भी देखो 1-2 क्वार्टर के नंबर्स आपको कुछ खास अच्छे नज़र नहीं आएंगे, लेकिन उसके बाद के नंबर्स होंगे वो आपको अच्छे दिखेंगे और तब आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। कंपनी ख़राब नहीं, अच्छी कंपनी है। जहाँ तक बात करी जाए कंपनी में डिविडेंड को लेकर बात करें सबसे पहले, तो इस साल भी इसने पे किया है तकरीबन 4 रुपये 25 पैसे का, कम पे किया है पिछले 2 साल के मुकाबले। 2021 में 5 रुपये का पे किया था, 2022 में 5.5 रुपये का किया, इस बार कम किया है 4 रुपये 25 पैसे का किया, लेकिन शेयर प्राइस भी तो गिरा है। जहाँ तक आप रेवेन्यू की बात करोगे तो देखो 2023 में रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। अब तक रेवेन्यू देखो बढ़े नहीं थे, आप देखो नहीं बढ़े थे, 7,500 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे पूरे साल के, लेकिन 2023 में 9,500 पे चले गए रेवेन्यू। जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो भैया देखो 7,500 करोड़ के रेवेन्यू में भी कंपनी 600 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी। इस बार रेवेन्यू बढ़ गए 9,500 करोड़, लेकिन फिर भी प्रॉफिट 250 करोड़ का ही हुआ। क्यों? जैसे कि मैंने कहा, रशिया यूक्रेन क्राइसिस ने इनपुट कॉस्ट को बढ़ा दिया, जिससे इनके मार्जिन कम हो गए। और दूसरी बड़ी बात, लोग ज़्यादा खरीदेंगे नहीं, डिमांड में अगर तेज़ी नहीं होगी तो भैया इनको ना डिस्काउंट प्राइस पे भी चीज़ें बेचनी पड़ती है। क्योंकि देखो आप एसी की बात करें, रेफ्रिजरेटर वगैरह की बात करें, ये बड़ी जगह रोकती है वेयर हाउस वगैरह में, ठीक है, ये बड़ी जगह रोकती है। तो इसीलिए भैया कोई भी कंपनी नहीं चाहिए लंबे समय तक उनकी जो प्रोडक्ट है वो पड़ी रहे वेयर हाउस के अंदर। वो चाहते हैं कि भैया चलो ठीक है मार्जिन कम ले लेंगे, लेकिन एटलीस्ट इसको निकाला जाए यहाँ से। और देखो ऐसी चीज़ें जो होती है ना, वहाँ पे हर 2-3 सालों में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, तो उनको ना अपने आप को अपग्रेड भी करते रहना पड़ता है। तो इसीलिए जो पुराने सामान है उसको जल्द से जल्द बेचना भी पड़ता है इनको। तो ये एक वजह ज़रूर है। मुझे लगता है कि अभी जो नेक्स्ट क्वार्टर के कुछ नंबर्स होंगे, अभी भी 1-2 क्वार्टर के नंबर्स थोड़े से वैसे आएंगे, लेकिन उसके बाद अच्छे नंबर शायद आपको देखने को मिल जाए। वोल्टास के बारे में अगर हम देखें तो 190 का इसका पी है, महंगा है। भले ही आपको शायद लग रहा है सस्ता, लेकिन महंगा है ये। 60 का इसका सेक्टर पी है। 46% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, 46%। अगर मैं बात करूँ शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 30.30% की होल्डिंग है। कम लग रहा है यहाँ पर, टाटा ग्रुप की कंपनी है, लेकिन बड़े बड़े फंड हाउस बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं। 14.94 म्यूचुअल फंड के पास है, 18.42 डोमेस्टिक के पास है, 20.57 एफआईएल्स लेकर बैठे हैं। रिटेल्स और अदर्स के मिलाकर बनती है 15.76%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 12.40% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल अगर आप इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर को भी ऑब्जर्व करोगे तो लास्ट क्वार्टर में इनके रेवेन्यू में बड़ी तेज़ी आई थी। मार्च और दिसंबर क्वार्टर में आप देखो रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ते नजर आए। और जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट अच्छा आया है, उससे पहले के 2 क्वार्टर खराब रहे थे। तो देखो मैं कहूँगा कि यहाँ से अगर अभी नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में अगर नंबर अच्छे आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर नहीं आते तो दिक्कत भी होगी यहाँ पर। और जनरली सितंबर और दिसंबर के जो नंबर्स होते हैं वो वीक रहते हैं। क्योंकि जब मार्च के नंबर्स आपको अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि भैया उसके बाद ना गर्मियाँ शुरू हो रही होती है, तो लोग जो है वो खरीदारी करना शुरू कर देते हैं। तो यही वजह है कि रेवेन्यू में आपको तेज़ी देखने को मिल जाएगी मार्च और जून में, लेकिन सितंबर और दिसंबर में आपको रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों में गिरावट देखने को मिलती है। और अभी शायद जून के नंबर्स आएंगे वो थोड़े से इसके आसपास ही होंगे जो मार्च के हैं, लेकिन सितंबर दिसंबर में नंबर उतने अट्रैक्टिव नहीं होंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये चीज़ एक्सपेक्टेड है। वोल्टास को लेकर मैं कहूँ कंपनी में अगर खरीदारी करिए बने रहना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की,
हाँ ऐड कर सकते हो, लेकिन हाँ साथ में ये भी कहूँ कि भैया बहुत सारी क्वांटिटी अभी एक लेवल पे ऐड मत करना, क्योंकि लगातार शायद डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री शो कर रहा है। तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, हर 50 रुपये की गिरावट में अगर आप चाहो तो एवरेज करते चले जाओ लॉन्ग टर्म में। मुझे लगता है कि दोबारा अगर आप 1 डेढ़ साल का टाइम लेके चल रहे हो यहाँ पर, तो दोबारा ये 800 850 का जो प्राइस है उसको रिक्लेम ज़रूर कर सकता है। लेकिन उससे पहले बॉटम कहाँ बनेगा ये मुश्किल है, क्योंकि अभी डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में ज़रूर है। तो धीरे धीरे ऐड करो, हर 50 रुपये की गिरावट में एवरेज चाहो तो कर सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोल्टास के बारे में आप क्या सोचते हैं, कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।